कभी सोचा है हमारी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जो अब काम की नहीं रही, लेकिन फिर भी हम उन्हें ढोते रहते हैं। पुरानी बातें, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, पुराने डर। और फिर हम सोचते हैं जिंदगी इतनी भारी क्यों लगती है। असल में जिंदगी भारी नहीं होती, हमारे ना छोड़ पाने की आदत हमें थका देती है। और यही है ड्रॉप इट टुडे का सबसे बड़ा संदेश। जो चीज तुम्हें बढ़ने से रोक रही है उसे आज ही छोड़ दो। एक नई शुरुआत का समय। ये किताब सिर्फ छोड़ने के बारे में नहीं है, ये खुद को आजाद करने की कला के बारे में है। लेखक कहते हैं हम सब अपने अंदर एक बोझ लेकर जीते हैं। ये बोझ हो सकता है गुस्से का, अफसोस का, असफलता का या दूसरों की राय का। और जब तक हम ये बोझ गिराते नहीं, हम उड़ नहीं सकते। किताब का नाम है ड्रॉप इट टुडे, यानी आज ही छोड़ दो। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अभी, इसी पल। क्योंकि असली बदलाव फैसले के पल में होता है। जब हम कहते हैं बस अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को रोकना बंद करूंगा। चैप्टर 1, छोड़ना ही जीतना है। जब भी हम छोड़ने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन सच्चाई इससे उलट है। कभी कभी छोड़ना ही जीतने की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तुम वो छोड़ते हो जो तुम्हें कमजोर बना रहा है, तभी तुम्हारे अंदर की ताकत बाहर आती है। सोचो, अगर एक पेड़ पुराने पत्ते न गिराए तो नए पत्ते कैसे आएंगे? अगर एक सांप अपनी पुरानी केंचुली न उतारे तो वो बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह अगर तुम पुराने डर, पुराने रिश्ते या पुरानी सोच को नहीं छोड़ोगे तो तुम बढ़ नहीं पाओगे। छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, सेल्फ मास्टरी की निशानी है। चैप्टर 2, अतीत का बोझ। हमारे भीतर अतीत के हजारों पन्ने हैं। हर पन्ने पर लिखा है काश ऐसा होता, काश मैंने ऐसा किया होता। लेकिन क्या काश कभी भविष्य बनाता है? नहीं। ड्रॉप इट टुडे सिखाती है कि अतीत की गलती, अफसोस या धोखे को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे तुम अपने कंधे पर पत्थर बांधकर दौड़ने की कोशिश कर रहे हो। अतीत को छोड़ना आसान नहीं होता क्योंकि हमारा मन यादों से बंधा होता है। लेकिन याद रखो, हर याद, हर गलती, हर दर्द सिर्फ एक सीख है। जब सीख पूरी हो जाए तो किताब बंद करनी चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं तुम्हारा अतीत तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा आज का निर्णय तुम्हें डिफाइन करता है। चैप्टर 3, रिश्तों की रिहाई। हम सब किसी न किसी रिश्ते में बंधे हैं। कुछ रिश्ते हमें ताकत देते हैं और कुछ हमें धीरे धीरे तोड़ते हैं। लेकिन हम फिर भी उन्हें पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जो तुम्हें खुद से जुड़ने में मदद करे। अगर कोई रिश्ता तुम्हें तुम्हारे आप से दूर कर रहा है तो उसे छोड़ देना ही खुद के प्रति सच्चा होना है। छोड़ने का मतलब नफरत नहीं होता, बल्कि स्वीकार होता है। स्वीकार करना कि अब यह रिश्ता अपनी भूमिका निभा चुका है, अब आगे बढ़ने का वक्त है। लेखक कहते हैं हर वो रिश्ता जो तुम्हें बोझ जैसा महसूस कराए, वो रिश्ता अब तुम्हारे विकास के रास्ते में दीवार है। तो अगर कोई रिश्ता तुम्हें रोक रहा है तो उसे प्यार से विदा दो, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा आजादी देता है। चैप्टर 4, डर को छोड़ो, उड़ना सीखो। डर वो चीज जो हमें सबसे ज्यादा रोकती है। हम सोचते हैं कि अगर हमने कोशिश की और असफल हुए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है लोग वैसे भी कुछ तो कहेंगे। फिर क्यों न वो करो जो तुम्हें सच्चे अर्थों में जिंदा महसूस कराए। ड्रॉप इट टुडे कहती है डर को छोड़ो, क्योंकि डर सिर्फ एक कहानी है जो तुम खुद को बार बार सुनाते हो। डर हकीकत नहीं, बस एक कल्पना है। हर बार जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो और डर तुम्हें पीछे खींचता है तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी डर के हिसाब से जीना चाहता हूं या अपने सपनों के हिसाब से। क्योंकि डर छोड़ने का मतलब है
खुद पर भरोसा करना शुरू करना। चैप्टर 5, आदतों की जंजीरें। हमारी जिंदगी हमारे चुनावों से नहीं बल्कि हमारी आदतों से बनती है, और कई बार वो आदतें ही हमें कैद कर देती है। हर सुबह मोबाइल उठाना, हर बात पर शिकायत करना, हर बार खुद को कम आंकना, ये सब छोटी छोटी आदतें हमें बड़ा नुकसान देती है। किताब कहती है, अगर तुम नया जीवन चाहते हो तो पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। हर पुरानी आदत को छोड़ने में दर्द होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हारा विकास है। लेखक बताते हैं, हर बार जब तुम एक बुरी आदत छोड़ते हो, तुम अपने आप का नया संस्करण जन्म देते हो। यह था ड्रॉप इट टुडे का पहला भाग, जहां हमने समझा कि छोड़ना हारना नहीं है, बल्कि खुद को हल्का, साफ और मुक्त बनाना है। जब हम छोड़ने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं, क्यों छोड़ूं? लेकिन असली सवाल यह है, क्यों पकड़े हुए हो? हर वो चीज, हर इंसान, हर सोच जिसे तुम जबरदस्ती पकड़े हुए हो, वो शायद अब तुम्हारे विकास की सीमा बन चुकी है। इस किताब का दूसरा भाग हमें सिखाता है कि जीवन को हल्का जीना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। चैप्टर 6, एक्सपेक्टेशंस छोड़ो। कभी गौर किया है, हम दुखी ज्यादा घटनाओं से नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों से होते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लोग वैसे व्यवहार करें जैसे हम सोचते हैं, जिंदगी वैसे चले जैसे हमने प्लान किया है। पर असली दुनिया अलग होती है। लेखक कहते हैं, एक्सपेक्टेशन इज अ साइलेंट किलर ऑफ पीस। उम्मीदें रखना गलत नहीं, लेकिन उनसे बंध जाना गलत है, क्योंकि जितनी ऊंची उम्मीद उतना गहरा गिरना। जब तुम उम्मीदों को छोड़ते हो तो तुम दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ते हो। तुम अब ये नहीं सोचते कि लोग क्या करेंगे, बल्कि ये कि मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं। सच्ची शांति तब आती है जब तुम कहते हो, मैं सबको वैसा स्वीकार करता हूं जैसा वो है। यही है ड्रॉप इट टुडे का जादू। छोड़ो और आजाद हो जाओ। चैप्टर 7, कंट्रोल छोड़ो। हम सबको सब कुछ कंट्रोल करने की आदत होती है। लोग क्या सोचेंगे, भविष्य क्या होगा, कौन हमें छोड़ेगा, कौन रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है, कंट्रोल एक भ्रम, इल्यूजन है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारे कर्म है, न कि उनका परिणाम। किताब कहती है, लाइफ इज लाइक अ रिवर, यू कैन फ्लो विद इट और यू कैन फाइट विद इट। जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन जब हम बहाव के साथ चलते हैं तो जिंदगी खुद रास्ता बना देती है। नियंत्रण छोड़ना मतलब हारना नहीं, बल्कि भरोसा करना सीखना है। भरोसा खुद पर, भरोसा जीवन पर। चैप्टर 8, माफ करने की शक्ति। माफ करना सुनने में आसान, करने में सबसे मुश्किल, क्योंकि हमारे भीतर की चोटें गहरी होती है। हम कहते हैं, मैं भूल गया हूं, लेकिन दिल के किसी कोने में वो दर्द अब भी बैठा होता है। ड्रॉप इट टुडे कहती है, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट अदर्स, इट्स अबाउट फ्रीइंग योरसेल्फ। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसे नहीं, खुद को आजाद करते हो, क्योंकि जब तक तुम गुस्सा, शिकायत या बदला लेकर चलते रहोगे, तुम अपने ही भीतर जंजीरें पहन लोगे। लेखक एक खूबसूरत लाइन लिखते हैं, फॉरगिवनेस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ फ्रीडम। माफ करना सबसे ऊंचा त्याग है। जब तुम किसी को दिल से माफ कर देते हो तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है और तुम फिर से मुस्कुराना सीख जाते हो। चैप्टर 9, तुलना, कंपैरिजन छोड़ो। हम सब किसी न किसी से अपनी तुलना करते रहते हैं। वो क्या पहनता है, वो कहां पहुंच गया, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है। पर हर बार तुलना करने पर हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। किताब कहती है, कंपैरिजन किल्स जॉय। तुलना तुम्हारे अंदर की खुशी को मार देती है। हर इंसान की कहानी अलग होती है, हर मंजिल की राह अलग होती है। कभी किसी के चैप्टर 10 को देखकर अपने चैप्टर 2 को कम मत समझो। खुद से तुलना करो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मैं आज ज्यादा शांति में हूं?
जब तुम दूसरों से तुलना छोड़ देते हो, तब तुम खुद को सच्चे अर्थों में स्वीकार करना सीखते हो, और वहीं से शुरू होती है सच्ची खुशी। चैप्टर 10, नकारात्मकता छोड़ो। कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ रहने पर हमारी ऊर्जा गिर जाती है, या कुछ सोचते ही हमारा मूड खराब हो जाता है? ये है नेगेटिव एनर्जी। किताब कहती है, नेगेटिविटी इज कॉन्टेजियस, प्रोटेक्ट योर पीस। हर वो विचार, हर वो इंसान जो तुम्हें गिराए, तुम्हें कम महसूस कराए, उसे आज ही छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारी ऊर्जा चूसता है वो तुम्हारा भविष्य भी कमजोर कर देता है। अपनी जिंदगी से नकारात्मकता हटाना मतलब अपने सपनों के लिए जगह बनाना। जब तुम अपने आसपास का माहौल साफ करते हो, तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा दुगनी हो जाती है। इसलिए आज से शुरू करो। हर शिकायत की जगह शुक्रिया रखो, हर डर की जगह भरोसा रखो, हर गुस्से की जगह करुणा रखो। ये था ड्रॉप इट टुडे का दूसरा भाग, जहां हमने सीखा कि शांति पाने के लिए कभी कभी कंट्रोल, उम्मीद, तुलना और शिकायत छोड़नी पड़ती है। किताब का ये अध्याय हमें सिखाता है कि फेलियर कोई अंत नहीं होता, वो तो सीख की शुरुआत होती है। हर असफलता तुम्हें बताती है कि क्या नहीं करना है, हर गलती तुम्हें सिखाती है कि क्या सुधारना है। लेकिन समस्या ये है कि हम गलती से जुड़ जाते हैं, ना कि उससे मिलने वाली सीख से। याद रखो, असफलता को पकड़े रहना मतलब खुद पर भरोसा खो देना। लेखक कहते हैं, सक्सेस कभी एक बड़ी जीत से नहीं आती, वो आती है सैकड़ों छोटी छोटी हारों से। जब तुम असफलता छोड़ते हो, तो तुम अपने मन को दोबारा उड़ान भरने की जगह देते हो, और वही उड़ान असली जीत की शुरुआत होती है। चैप्टर 12, खुद को स्वीकारो। हम दूसरों को खुश करने की इतनी कोशिश करते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर सब मुझे पसंद करें तो शायद मैं अच्छा इंसान हूं। लेकिन क्या तुमने खुद से कभी पूछा, क्या मुझे खुद में पसंद हूं? ड्रॉप इट टुडे हमें सिखाती है कि आत्मस्वीकार, सेल्फ एक्सेप्टेंस किसी भी बदलाव की पहली सीढ़ी है। अगर तुम खुद को ही न मानो, तो जिंदगी तुम्हें कैसे अपनाएगी? लेखक कहते हैं, जो इंसान खुद को स्वीकार करता है, वो दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना छोड़ देता है। खुद को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि तुम खुद में गलती नहीं देखते, बल्कि ये कि तुम खुद को उसी रूप में अपनाते हो, एक यात्रा पर चल रहे इंसान के रूप में। जब तुम खुद को अपनाते हो, तो तुम्हारे अंदर का डर और तुलना अपने आप गायब हो जाते हैं, और वहीं से शुरू होती है सच्ची आत्मशांति। चैप्टर 13, अपूर्णता को अपनाओ। हम परफेक्ट बनना चाहते हैं, हर चीज में, हर रिश्ते में, हर काम में। लेकिन परफेक्शन एक भ्रम है। किताब कहती है, परफेक्शन इज अ मिथ, प्रोग्रेस इज रील। जीवन कभी परफेक्ट नहीं होता, वो बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होता है। जब तुम अपूर्णता को अपनाते हो, तो तुम गलतियों से डरना छोड़ देते हो, तुम कोशिश करना शुरू करते हो। और जो इंसान कोशिश करता है, वो पहले ही बाकी दुनिया से आगे होता है। खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश ही असली परफेक्शन है। परफेक्ट बनने की दौड़ छोड़ो और सच्चे बनने की यात्रा शुरू करो। चैप्टर 14, अतीत की पहचान, भविष्य का निर्माण। लेखक कहते हैं, पास्ट इज नॉट योर प्रिजन, इट्स योर टीचर। हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही पल तुम्हें दोबारा गढ़ता है। अगर तुमने अपने अतीत को स्वीकार लिया, तो तुम उसमें छिपी सीख को पा लेते हो। लेकिन अगर तुम अतीत में ही फंस गए, तो तुम अपना भविष्य खो दोगे। इसलिए किताब बार बार कहती है, ड्रॉप इट टुडे। वो घटना, वो गलती, वो इंसान जिसने तुम्हें तोड़ा था, उसे आज छोड़ दो, क्योंकि हर बार जब तुम अतीत को छोड़ते हो, भविष्य की एक नई खिड़की खुल जाती है। चैप्टर 15, नयापन अपनाओ। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक नया कदम काफी होता है। किताब कहती है, चेंज इज नॉट पेनफुल, रेजिस्टेंस इज।
यानी बदलाव में दर्द नहीं होता। दर्द तो तब होता है जब तुम बदलाव का विरोध करते हो। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया आजमाओ, कुछ नया सोचो, क्योंकि जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा नया बनता है वो कभी पुराना नहीं पड़ता। ड्रॉप इट टुडे हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का मतलब कायम रहना नहीं बल्कि बढ़ते रहना है। ये था ड्रॉप इट टुडे का तीसरा भाग, जहां हमने सीखा कि असफलता कोई हार नहीं बल्कि नई उड़ान का पहला पड़ाव है, और सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार लेते हैं। किताब के आखिरी पन्नों में लेखक कहते हैं, जो कुछ भी तुम ढूंढ रहे हो वो पहले से तुम्हारे भीतर है, बस उसके ऊपर बहुत सी अनावश्यक चीजें चढ़ गई है। डर, उम्मीदें, दुख और अनगिनत सोचे। बस इन्हें छोड़ दो और खुद को पालो। यही है ड्रॉप इट टुडे का सार। ये किताब हमें जोड़ने की नहीं बल्कि छोड़ने की कला सिखाती है, क्योंकि सच्चा सुख जोड़ने से नहीं बल्कि हल्का होने से आता है। चैप्टर 16, खुद पर भरोसा करना सीखो। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद पर भरोसा करना, क्योंकि हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि दूसरों की बात मानो, समाज जैसा कहे वैसा करो। लेकिन जब तक तुम अपने फैसलों पर भरोसा नहीं करोगे तब तक तुम दूसरों की जिंदगी जीते रहोगे। किताब कहती है, ट्रस्ट योरसेल्फ इवन व्हेन नो वन एल्स डज। खुद पर भरोसा करना मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा सही हो, बल्कि ये कि अगर तुम गलत भी हो तो भी तुम सीख लोगे। हर बार जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तुम अपनी आत्मा को यह संदेश भेजते हो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं। और यही आत्मविश्वास धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बन जाता है। चैप्टर 17, शांति में जीना सीखो। किताब कहती है, पीस इज नॉट फाउंड इन अ प्लेस, इट्स फाउंड इन पर्सपेक्टिव। शांति कहीं बाहर नहीं, वो हमारे सोचने के तरीके में छिपी है। जब तुम हर चीज पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, जब तुम हर छोटी बात पर परेशान होना छोड़ देते हो, तब तुम धीरे धीरे शांति को महसूस करने लगते हो। शांति पाने का पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करो कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। स्वीकार करो कि कुछ लोग वैसे ही रहेंगे। स्वीकार करो कि कुछ चीजें खत्म हो चुकी हैं और ये ठीक है। जब तुम स्वीकार करते हो तो जीवन अचानक आसान लगने लगता है। लेखक कहते हैं, पीस बिगिंस द मोमेंट यू स्टॉप फाइटिंग विद व्हाट इज। चैप्टर 18, छोड़ना मतलब समर्पण करना। हम सोचते हैं कि छोड़ना मतलब हार मान लेना, लेकिन लेखक कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट्स गिविंग इन टू लाइफ। यानी छोड़ना मतलब है जीवन के साथ बहना सीखना। कभी नदी को देखो, वो हर पत्थर, हर मोड़, हर बाधा के बावजूद रुकती नहीं है, वो बस बहती रहती है। जिंदगी भी वैसी ही है। जब तुम हर चीज को कंट्रोल करने की जगह जीवन पर भरोसा करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि हर चीज अपने सही समय पर घट रही है। सच्चा समर्पण है जो है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना। वहीं से आती है अंदर की शांति। चैप्टर 19, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। किताब कहती है, ग्रैटिट्यूड टर्न्स ऑर्डिनरी मोमेंट्स इनटू ब्लेसिंग्स। हर दिन जब तुम धन्यवाद कहना सीखते हो तो जीवन जादुई लगने लगता है, क्योंकि तब तुम कमी नहीं, मिल चुका आशीर्वाद देखने लगते हो। सुबह उठो और सोचो, मैं सांस ले पा रहा हूं, मेरे पास खाने को है, मेरे पास कोई है जो मुझे सुनता है। यही है सच्ची समृद्धि। कृतज्ञता तुम्हारे मन को शांति देती है और तुम्हारे जीवन में और अधिक अच्छाई खींच लाती है। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदल जाएगी, नकारात्मकता गायब हो जाएगी और तुम ज्यादा सुकून महसूस करोगे। चैप्टर 20, आज का दिन आखिरी नहीं, नई शुरुआत है। किताब का आखिरी संदेश बेहद शक्तिशाली है। हर दिन तुम्हें 2 रास्ते देता है, या तो पुराना बोझ उठाओ
या नया जीवन शुरू करो। ड्रॉप इट टुडे हमें याद दिलाती है कि हमारा अतीत, हमारी गलतियां, हमारे डर, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। जो बीत गया वो बीत गया। असली सवाल है, आज तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम फिर से वही पुराना बोझ उठाओगे या उसे गिराकर हल्का होकर आगे बढ़ोगे? लेखक कहते हैं, योर लाइफ विल चेंज द डे यू डिसाइड टू लेट गो। छोड़ दो वो बातें जो अब मायने नहीं रखती। छोड़ दो वो लोग जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। छोड़ दो वो डर जो तुम्हें रोकता है। और बस एक निर्णय लो, आज मैं नया शुरू कर रहा हूं। प्रिय श्रोता, अगर इस किताब का एक ही